लास्ट क्लास में हमने जिस तरह स्टार्ट किया हुआ था एरे को ही, आज फर्दर एरे को ही आगे मजीद इसको एलोबरेट करेंगे। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंपल सी एग्जांपल की थी एरे के अंदर। आज उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे जाएंगे। एरे के अंदर एक थोड़ी सी आज एग्जांपल करेंगे, थोड़ी सी जो कि मुश्किल एग्जांपल होगी। अब कल हमने सिंपल एक एरे एक लिस्ट के फॉर्म में लिया था और उसको रन टाइम और उसको सॉरी इनिशियलाइज करवा दिया था। आज हम इस तरह का एक एरे के अंदर एग्जांपल करेंगे कि यूजर से रन टाइम पे इनपुट लेंगे यूजिंग लूप और फिर उसको डिस्प्ले करवाएंगे उन सब को यूजिंग लूप। बेसिकली पहले ये काम करेंगे, फिर उसके बाद इसी के अंदर एक रिजल्ट शीट बनाएंगे एरे को यूज कर कर। ये मेरे पास कुछ कोड लिखा हुआ है, मैंने ये ऑलरेडी पहले कोड कर लिया था। अब इसी को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मतलब एक हम 5 टेस्ट के नंबर लेंगे, ठीक है, एज ए इनपुट के तौर पे। मैं यहाँ पे एग्जांपल में कमेंट पे बता भी देता हूँ कि 5 सब्जेक्ट 5 टेस्ट मार्क्स हम लेंगे, 5 टेस्ट मार्क्स लेंगे, इनपुट करेगा यूजर एट रन टाइम के ऊपर, और फिर उसी की बेस पे हम डिस्प्ले करवाएंगे उसका पूरा रिजल्ट, उसकी परसेंटेज, उसके टीचर के रिमार्क्स, उसके ऑब्टेन मार्क्स और सारे मार्क्स वो हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अब सबसे पहले तो उसी तरह हमारे पास हेडर फाइल्स आ जाती हैं। मेन का कमेंट खत्म कर देता हूँ अभी, ठीक है। अब वन बाय वन मैं आपको बताता जाऊंगा कि फलां का क्या काम है और कौन सा वेरिएबल किस काम के लिए यूज होगा। अभी फिलहाल मुझे एक ही वेरिएबल की जरूरत है, फिलहाल बाकी वेरिएबल की जरूरत नहीं है। मैं उनको कमेंट कर देता हूँ जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स ले लिए हैं। अब मैंने 5 टेस्ट के मार्क्स लेने हैं एज ए इनपुट। सबसे पहले मैं एरे मैंने क्रिएट किया। सबसे पहले मेरे पास जब मैंने एरे क्रिएट किया तो सबसे पहले मेरे पास डेटा टाइप थी, उसके बाद एरे का नाम था और उसके बाद साइज ऑफ एरे था। मींस कि एरे को मैंने डिक्लेयर कर लिया है, एरे डिक्लेयर हो गया है मेरे पास। अब जब एक एरे मेरे पास डिक्लेयर हो गया है, अब मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इस स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको फिलहाल कमिट करवा देता हूँ। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं इसको ले लूंगा। अभी यहाँ से नीचे भी मुझे जरूरत नहीं है, जहां से मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ यहाँ से भी नीचे में कमेंट करवा देता हूँ। जिस जिस स्टेटमेंट की जरूरत होगी साथ साथ उसका कमेंट ऑन कर लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। अभी मैंने ये सिंगल लाइन कमेंट किया है क्योंकि मुझे वन बाय वन स्टेटमेंट की जरूरत है और यहां से लेकर नीचे फिलहाल मल्टी कमेंट ही कर देता हूं। स्टैरिक के साथ आपका ये स्लैश आएगी तो आपकी मल्टी लाइन है, आपने सीधी 2 स्लैश डालनी है तो वो आपकी सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है। अभी इसको भी फिलहाल मैं कमेंट कर देखता हूँ यहाँ तक मेरे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ तक मैं इसको मैंने जस्ट क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, और एक मैसेज दे दिया है कि इंटर द मार्क्स ऑफ 5 टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। वो जस्ट उसने वही मैसेज उठाकर मुझे दे दिया है। अब ये मैंने एक मैसेज दे दिया था यूजर की आसानी के लिए, अब ताकि यूजर जो है वो इसके अंदर अपने मार्क्स इंटर करे, ठीक है। अब सबसे पहले देखें मैंने यहाँ पे लूप का यूज किया है, ठीक है। अब ये लूप क्या करेगी, लूप का ये काम होगा कि ये 5 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर दी मार्क्स ऑफ कंप्यूटर 5 टेस्ट मींस कि हमने मार्क्स इंटर करने हैं कंप्यूटर के 5 टेस्ट के, ठीक हो गया। अब 5, अब जब ये लूप लगाई है सबसे पहले तो आ गया फॉर कीवर्ड। अब एक और एरर देगा, यहाँ पे मैं इस आई को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि आई बेसिकली आपके पास काउंटर है, ठीक है। ये क्या करेगा, 0 पहले सब्जेक्ट के, फिर दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के,
इस लूप का ये काम होगा। उसके बाद ये लूप, फिर मैंने इसमें एक मैसेज दिया, सी आउट इंटर दी मार्क्स मार्क्स ऑफ टेस्ट। अब ये यहां तक तो ये मैसेज आएगा, ये जो i+1 होगा, i के ऊपर से यहां से वैल्यू मिलेगी, पहले 0 और +1 मीन टेस्ट 1, फिर टेस्ट 2, फिर टेस्ट 3, फिर टेस्ट 4। और ये मैंने सी इन, अब आपके एरे का नाम मार्क्स आई मीन्स कि पहले आप जो इनपुट करेंगे पहली वैल्यू के ऊपर, मीन्स कि आपने जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या काम करना है। जैसा कल हमने यहाँ पे बात की थी कि ये जो बेसिकली ये मैंने दिए, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, 4, 5 इंडेक्स। तो इसमें ये होगा कि ये 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 1 पे कौन सी कर रहे हैं, 2 पे कौन सी कर रहा है। अब यहां तक मैं इसको चेक करता हूं पहले। अब मुझे वो कह रहे हैं कि एंटर करो मार्क्स ऑफ टेस्ट 1। मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 के एंटर कर दिए, ठीक है, और 2 के एंटर कर दिए, थर्ड के एंटर कर दिए, 9, ठीक है। अब अगर ये मैंने एरे ना यूज करता, ठीक है, ये वाला काम बीच में ना करता, ये जो मैंने ये वाली स्टेटमेंट की है, तो यहाँ पे क्या होता, अगर ये वाला काम ना कर, यहाँ पे मैं मुझे 5 वेरिएबल लेने पड़ते, P1 ले कुछ भी 5 में वेरिएबल, फिर मैं यहाँ पे वही 5 स्टेटमेंट लिखता, तो तब मेरे पास इनपुट आते 5 टेस्ट के मार्क्स। अब एरे से क्या हुआ है, एक ही वेरिएबल में मैंने 5 के मार्क्स स्टोर करवा दिए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ है मेरे पास, जब मैंने लूप से एक ही स्टेटमेंट के अंदर मैंने 5 टेस्ट के मार्क्स इनपुट करवा दिए। अब क्या हुआ कि एरे ने और लूप ने मेरी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को मिनिमाइज कर दिया। एक बड़ा प्रोग्राम में लिखता, उसके मुकाबले में इसने क्या किया है, मेरे प्रोग्राम को छोटा कर दिया है, मेरी स्टेटमेंट को रिड्यूस कर दी है। अब उसके बाद मैं इनको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मीन्स कि यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट 1 मार्क्स इज दिस, टेस्ट 2 मार्क्स इज दिस, टेस्ट 3 मार्क्स इज दिस। अब उसके लिए यहाँ पे पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। मैंने मैसेज है कि लिस्ट मेरे पास बनी हुई है 5 कंप्यूटर टेस्ट मार्क्स जो मेरे पास है। अब मैं यहाँ तक देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें अगर कोई एरर हो तो मुझे उसी वक्त पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ तक कोई एरर नहीं है। अब मैं इसकी लिस्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अब सबसे पहले मैं उसी तरह लूप लगाऊंगा। अब मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 5। अब उन 5 को मैं डिस्प्ले करवाना, तो मुझे 5 है तो 5 टाइम ही लूप चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे, ठीक है, आपने सिर्फ अभी उन्हीं को देखना है जिनके मैं कमेंट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। जिनके ऑफ है अभी उनको नहीं देखना, मैं साथ साथ आपको वो स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि इसको जो कमेंट लगी हुई है क्यों लगी हुई है कमेंट। अब ये मेरे पास मैंने पहले मैसेज दिए है मार्क्स ऑफ टेस्ट i+1, वही काउंटर आपका कि फर्स्ट पे क्या है, और उसके बाद मीन्स आपके टेस्ट 1 के, आपके टेस्ट 2 के, आपके वो सारी चीजें हैं। अब देखते हैं जी आउटपुट कैसे आती है। इंटर दी, कहते हैं इंटर पे करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ मार्क्स एंटर करता हूँ। अब क्या हुआ है कि सारे के सारे टेस्ट मार्क्स के आगे उनके नंबर आ चुके हैं। मतलब टेस्ट 1 के मार्क्स 10 हैं, टेस्ट 2 के मार्क्स के 9 हैं, टेस्ट, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसी की बेस पे हम एक रिजल्ट शीट क्रिएट करेंगे इसी के अंदर यूजिंग एरे, मीन्स कि उसके टोटल मार्क्स भी आए, उसके ऑप्टेड। अब हमें टोटल मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पीएम के नाम से। सपोज ये टोटल मार्क्स हैं, इनमें मैंने 50 नंबर ऐड कर दिए, इसको असाइन कर दिए इस वेरिएबल को। आप रन टाइम पे यूजर से भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे खुद ही इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ ऑब्टेन मार्क्स का, ठीक है, उसको मैं नाम देता हूँ OM, और इसका जो कमेंट है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने OM का कमेंट रिमूव किया, अब मेरे पास एक वेरिएबल आ गया था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास में OM में यहाँ पे ये मैं ठहरे 1 मिनट, ये मैं लगाकर आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ।
क्या होगा कि OM प्लस इसमें सारे आपके टोटल मार्क्स हर टेस्ट केस के अंदर आ जाएंगे। OM में आप उस सारे के सारे मार्क्स ऐड कर दें जो आपने हर टेस्ट में लिए हैं, वो सारे के सारे आपके OM के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ तक कोई एरर तो नहीं है, नहीं है जी। चलें जी, मार्क्स देकर देख लेते हैं हमें फिलहाल कोई वैसी डमी वैल्यू। अभी देखिए, अभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है जो हमने इनपुट चेंज की थी उसकी बेस पे कुछ वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट का नीचे रिजल्ट अब डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसमें मैं परसेंटेज भी उसकी डालना चाहूंगा कि परसेंटेज की बेस पे उसकी क्या आने चाहिए, रिमार्क्स आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये परसेंटेज वाला यहाँ से नीचे जो मैंने ये मल्टी लाइन कमेंट इसको खत्म करता हूँ, इन सबको अभी मैं इनका कमेंट खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ तक ठहरे। यहाँ से नीचे मैं इनको कमेंट करता हूँ, अभी उनकी जरूरत नहीं है, और यहाँ से नीचे मैंने ये कमेंट कर। इसमें आपके दो कंसेप्ट हो गए, एरे तीन हो गए, एरे का भी हो गया, लूप का भी हो गया, और आपके पास कमेंट का भी आपने कंसेप्ट इसमें देख लिया कि कमेंट किस लिए लगाते हैं, क्या पर्पसेस होते हैं कमेंट के, ठीक है। अब यहां से आगे, अब यहां तक आ गए हैं। अब मैं इसको चेक करता हूं, अभी देखिए मेरे पास दो एरर है। अब उसने मुझे कहा है कि ये सिंबल PER क्या सिंबल है, तो चले मैं इसमें परसेंटेज स्टोर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ PER के नाम का, ठीक हो गया, वही वाला फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके ऑब्टेन मार्क्स आएंगे, ये मैंने पहले एक प्रोग्राम लिखा था उसका वेरिएबल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपकी ऑब्टेन मार्क्स को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 वोल्ट टोटल मार्क्स वाला, वही वाला फार्मूला मैंने परसेंटेज वाला लगा लिया। अब इसको रन करता हूँ, अब देखता हूँ यहाँ तक कोई एरर ना आए, ठीक है। साथ साथ चेक करने का पर्पज यही है कि एरर है। अभी देखिए सिर्फ उसने एक हेडिंग दी है ऊपर, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट इज, अभी जस्ट ये चीज चेंज हुई है। इसको मैं थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक। अब इसका रिजल्ट, अब सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ऐसे सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आए, फिर उसकी ऑब्टेन मार्क्स, फिर उसकी परसेंटेज आए, जिसका अमूमन आपने देखा होगा मार्कशीट के ऊपर होता भी है। अगेन इसको रन करता हूँ, अब ये कोई मार्क्स दे देता हूँ। अब देखें उसी तरह आ गया नीचे स्टूडेंट नेम, ऑब्टेन मार्क्स, और बाकी चीजें भी आप इसकी नीचे ऐड कर सकते हैं। इसका फादर नेम आप ऐड कर दें, इसका एड्रेस आप ऐड कर दें, तो आपके पास पूरा का पूरा एक रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसका नाम भी, अब मैं मुझे नाम भी चाहिए यूजर का, ठीक है, हर बार नया स्टूडेंट हो सकता है। अब यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया चार के नाम का, चार नेम, एरे का नेम, और उसके अंदर मैंने साइज दे दिया है 50 हो सकता, सम टाइम 50 होता नहीं है, 50 ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकता है, आप जो मर्जी है, मैंने 50 यहाँ पे दे दिया था, जो मर्जी है आप यहाँ पे दे दें। अब ये मैंने क्या किया, नाम इनपुट करवाया, ठीक, और नाम भी हो गया। अब देखते हैं अब क्या होता है, अब क्या चेंजिंग आती है, ठीक है। नेम मैंने यहाँ पे डाला अली, और कुछ भी दे देता हूँ, ठीक। अब क्या होगा मेरे पास, स्टूडेंट नेम, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज तक आ गया। अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम के नीचे स्टूडेंट नेम ही हो, ऑब्टेन मार्क्स के नीचे ऑब्टेन मार्क्स ही, और परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आ जाए, जैसा रिजल्ट में अमूमन होता भी है। अब यहाँ पे मैंने ये ऊपर ये जो दिए हैं, ये डबल कोटेशन के अंदर, ये हमेशा ये मैसेज होता है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ सी, अब ये थोड़ा सा इसलिए मैंने स्पेस दिया, अगर मैं स्पेस ना देता फिर ये स्टूडेंट नेम की हेडिंग के नीचे नहीं आ रहा था, थोड़ा आगे पीछे, और इस वजह से यहाँ पे मैंने स्पेस दिया और कुछ भी नहीं किया,
फिर ये वेरिएबल वो था जिसमें नेम स्टोर था, फिर ये बीच में एक स्पेस दी है कि जो आपकी ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आ जाए, ठीक है। अब ये इसीलिए बीच में ये स्पेस मैंने प्रिंट करवाई है मैसेज के तौर पे, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ऑब्टेन मार्क्स इसी तरह ये परसेंटेज के लिए भी की है, ठीक है। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि आया कि जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह आया है कि ये नहीं आया। चलिए देखते हैं। अली में इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट नेम है, आप कुछ अपना नाम भी लिख सकते हैं। इसमें 10 आ गए, इसके मार्क्स, इसके 8 हैं, इसके 6 हैं और 5 हैं और ठीक। अब क्या हुआ, स्टूडेंट का नेम अली। अब देखें, देखते हैं इसने कैलकुलेशन ठीक की है, ठीक है, 18, 16, 24, 28 बिल्कुल ठीक की है जी इसने, और हमें इसने परसेंटेज भी निकाल कर दीजिए। जिस तरह अमूमन देखें, आप देखने देखा होगा रिजल्ट में भी इसी तरह होता है, हमारा नेम होता है, हमारे 10 मार्क्स है, हमारी परसेंटेज आ गई, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और काम करते हैं। अब मैं टीचर के रिमार्क्स लाना चाहता हूँ। अमूमन सम टाइम रिमार्क्स अच्छे होते हैं, सम टाइम रिमार्क्स बुरे भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टीचर के रिमार्क्स के लिए अगर मैं कहता हूं आपकी परसेंटेज जो है, ठीक है, वो 40 से ग्रेटर है, तो आप क्या हो, पास हो, ठीक है। देखते हैं अब हमारा फार्मूला काम करता है या नहीं करता। इस बार चले मैं नाम चेंज कर देता हूं। तो ठीक है, हमारा देखें अभी टीचर के रिमार्क्स भी आ गए, वाओ कांग्रेचुलेशन यू हैव मार्क्स। तो ये क्या था, ये पूरा एक रिजल्ट शीट बनी है। अब एक और काम करता हूं, अगर ये चीज ना हो, एल्स, ठीक है, सी आउट, मैं फिलहाल अभी फेल का ही दे देता हूं, आप कोई और कमेंट भी अच्छा सा रिमार्क्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब परसेंटेजेस की मैं क्या करता हूं, 40 से नीचे रखता हूं, देखता हूं अब क्या होता है, ठीक है। 1 मार्क्स दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, 0 दे देता हूँ। अब क्या हुए हैं, अब उसकी परसेंटेज भी काम थी, ऑब्टेन मार्क्स और टीचर के रिमार्क्स, यू आर फेल। बाकी जो भी आगे रिमार्क्स होते हैं जी, बेटर करना है अपने नेक्स्ट, तो आप मुख्तलिफ किस्म के रिमार्क्स दे सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने एरे के अंदर, इसके अंदर एक तो हमने कितनी चीजें इसके अंदर सीखी हैं, एरे सीखा है, ठीक है, कि एरे के अंदर आप रन टाइम पे किस तरह यूजर को वैल्यू देते हैं, किस तरह आप उसको इनपुट करवाते हैं, किस तरह आप उनको आउटपुट करवाते हैं। फिर उसके बाद इसी के अंदर हमने एरे को यूज कर एक रिजल्ट शीट बनाई है कि प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक डीएमसी समझ लें आप कैसे बना रहे हैं, एक रिजल्ट शीट आप कैसे बना सकते हैं, मींस कि सी प्लस प्लस के अंदर आप किस तरह ये चीज डेवलप होती है। फिर उसके बाद हमने इसी के अंदर थोड़ा सा हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर को भी देखा है, लूप को भी। 3 चीजें हैं, एरे हमने देख लिया, इसमें लूप देख लिया और हमने कुछ कंडीशनल स्ट्रक्चर देखा है। तो आज के लिए ये एग्जांपल काफी है। तो इस एग्जांपल की आप अभी प्रैक्टिस करें और फिर जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।